क्या बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गाली हैं या गाली जैसी हैं? क्या राबड़ी देवी को लोग गाली की तरह समझते हैं? यह बेहद ही घोर आपत्तिजनक बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राबड़ी देवी, जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वह किसी गाली की तरह है? Vidya Vihar Residential School, Parora, Purnia. Proud to have mentored UPSC 2020 topper Shubham Kumar. Alumni include top professionals in various fields, 25 glorious years of world-class service to the society, a fully equipped, caring, home away from home for your kids determined to succeed in life. A co-ed residential school affiliated to CBSE. Admission open in classes 4 to 9 and 11. Contact 8448448720. पूरी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां की राजनीति में ना राबड़ी देवी है, ना वहां की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल है और ना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। लेकिन इसके बावजूद भी इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में राबड़ी देवी सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र की राबड़ी देवी करार दिया गया और फिर इसके बाद से जमकर बवाल मचा। और जिस नेता ने उद्धव ठाकरे की पत्नी को मराठी राबड़ी देवी करार दिया था, उसे पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता और प्रवक्ता यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राबड़ी देवी कोई गाली है, जिससे कि अगर किसी को राबड़ी देवी कह दिया जाएगा तो उसे बुरा लग जाएगा और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी को मराठी राबड़ी देवी कहना क्या बिहार की किसी पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि महिला है, उसका अपमान नहीं है? अब यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से दूसरे दलों के नेता पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर सफाई देने के बजाय उल्टा उनसे पूछ रही है कि क्या राबड़ी देवी कोई गाली है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस खबर से, जिसमें कहा जाता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत अब ठीक नहीं है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अभी ठीक होने में पूरी तरह से थोड़ा वक्त लगेगा। और इस खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने महाराष्ट्र में राबड़ी देवी के नाम को लेकर टिप्पणी की। दरअसल खबर आई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे उस समय तक मुख्यमंत्री के कार्यों को संभाल सकती हैं जब तक उद्धव ठाकरे पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। जब यह मामला सामने आया तो महाराष्ट्र में एक तरह की राजनीतिक चर्चा चली। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उद्धव ठाकरे की पत्नी को, यानी कि रश्मि ठाकरे को, मराठी राबड़ी देवी करार दे दिया गया। मराठी राबड़ी देवी करार दिए जाने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि बिहार में राबड़ी देवी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं समझती थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें उस वक्त मुख्यमंत्री बना दिया जब परिस्थितियां उनके अपने पाले में नहीं थी। इस पूरी कहानी को हम सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी को मराठी राबड़ी देवी बताया तो फिर इसके बाद पुलिस की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी गई। और पुलिस की कार्रवाई के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अगर किसी को हम सोनिया गांधी कहेंगे तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि क्या राबड़ी देवी राजनीति में कोई गाली है, जिससे कि उनका नाम लेने पर लोगों पर पुलिस की कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राबड़ी देवी का नाम लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए लिखा था कि अगर सरकार उनकी पत्नी चलाएंगी तो फिर उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी नेता क्या कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राबड़ी देवी के नाम का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से मामले में कार्रवाई की गई और अब यह विवाद बढ़कर बिहार पहुंच चुका है। बिहार पहुंचते ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी मानसिकता वाली है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राबड़ी देवी का इस प्रकार से मजाक बनाया जाना बिहार के गौरव का मजाक है और महाराष्ट्र सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यह चीज भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि यह चीज भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विरोधी मानसिकता है उसे दर्शा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की तरफ से सवाल पूछा गया कि क्या किसी को सोनिया गांधी कहना गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
चाहे कुछ भी बोल दिया जाए, लेकिन किसके नाम का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राबड़ी देवी के नाम का प्रयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का मजाक बनाने के लिए ही किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछा है कि क्या महिला विरोधी मानसिकता को वे नहीं छोड़ सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में राबड़ी देवी के नाम के प्रयोग से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और अब आगे देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या कुछ बोला जाता है और भारतीय जनता पार्टी इसका क्या कुछ जवाब देती है। अगर इस मामले से जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई खबर के साथ। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।